हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ही हम इस क्लास में करेंगे मॉडल्स कि मॉडल्स क्या होते हैं एंड इसकी हमको क्या जरूरत पड़ती है डेली रूटीन लाइफ में, कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है एंड इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट हम इसके मे, माइट एंड कैन की बात करेंगे क्योंकि इनको हम पढ़ेंगे काफी अच्छे से ना डिटेल में। क्लियर? तो अब करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स कि मॉडल्स क्या होता है। यहाँ हम हेडिंग डाल देते हैं इसकी मॉडल्स कि मॉडल्स क्या होते हैं एंड इसकी डेफिनेशन क्या होती है एंड इसकी हमें क्या जरूरत पड़ती है इन अ डेली रूटीन लाइफ में। क्लियर? तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन से बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, जिससे हमें थोड़ा बहुत ये समझ आए कि मॉडल्स ये होते हैं। क्लियर? तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। देखो, वर्ब दो तरह की होती है। वर्ब जो होती है हमारी वो दो तरह की होती है। फर्स्ट जो होती है वो मेन वर्ब होती है। फर्स्ट मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब होती है एंड जो सेकंड होती है, सेकंड वर्ब, सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब होती है। कौन सी होती है? ऑक्सिलरी वर्ब। देखो, फर्स्ट जैसा कि मैंने आपको बता दिया मेन वर्ब होती है एंड सेकंड जो होती है वो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब होती है एंड वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, वर्ब के साथ एसोसिएट होकर नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता, नेसेसिटी मीन्स होता है आवश्यकता, आवश्यकता एंड पॉसिबिलिटी मीन्स होता है संभावना एंड हैबिट मीन्स आदत। हिंदी में भी लिख देती हूँ ताकि आपको इससे समझ आ जाए कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है हिंदी में, और इंग्लिश का तो मैं लिख ही रही हूँ। आदत एंड एबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो देखो, ये तो रही डेफिनेशन किसकी? मॉडल्स की। कि मॉडल्स की डेफिनेशन क्या कहती है। मॉडल्स की डेफिनेशन होती है, इसमें जो वर्ब होती है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट जो होती है हमारी वो मेन वर्ब होती है। क्लियर? एंड जो सेकंड होती है वो हमारी होती है ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? अब वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ एसोसिएट होकर वो नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता एंड पॉसिबिलिटी एंड हैबिट एंड एबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। वो कैसे, वो हम समझेंगे मॉडल्स के कुछ मॉडल्स के कुछ टाइप्स के हिसाब से। क्लियर? तो फर्स्ट हम बात करें मॉडल्स की कि हमारा मॉडल्स होते क्या क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मॉडल्स हमारे होते हैं, जैसे कि हम इस वीडियो में मे, माइट और कैन की ही बात करेंगे। अब देखते हैं, जैसे तो फर्स्ट रहेगा हमारा मे। मे का मतलब होता है सकना या सकता है। सकना या सकता है। सकना या सकता है। क्लियर? मे का मतलब होता है सकना या सकता।
ये हमारे मोडाल्स का हम फर्स्ट काइंड पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो देखो अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो होता है काम परमिशन, परमिशन लेना, परमिशन लेना और परमिशन देने का काम होता है, देने का काम होता है। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे may I go now, may I go now। तो अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे परमिशन मांग रहे हैं या परमिशन दे रहा है? तो देखो may I go now, क्या मैं जाऊं, क्या मैं जा सकता हूं? तो इसमें जो है परमिशन ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं जाने की, इसमें परमिशन ले रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में परमिशन ले रहे हैं। क्लियर? अब देखो फॉर अनदर एग्जाम्पल, यस यू मे गो, यस यू मे गो, हाँ तुम जा सकते हो, यस यू मे गो, तुम जा सकते हो। अब इसमें परमिशन लिए दी है, परमिशन दे दी है, यस यू मे गो, तुम अब जा सकते हो। इसमें परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं जा सकता हूं, और इसमें परमिशन मिल चुकी है, हाँ जा सकते हो। तो लिख देते हैं परमिशन, परमिशन दे रहे हैं। क्लियर? एंड अनदर एग्जाम्पल, जैसे हमें स्कूल कॉलेजेस वगैरह में सिखाया जाता है बिफोर एंटर क्लास हमें बोलना ही होता है मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। तो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल रहेगा। देखो मे आई कम इन, मे आई कम इन मैम, मैम और सर। अब इसमें क्या हो रहा है, परमिशन मांग रहे हैं, परमिशन लेना, इसमें हम परमिशन ले रहे हैं। क्लियर? एंड अनदर एग्जाम्पल, यस यू मे, यस यू मे, यस यू मे, इसमें परमिशन मिल गई है, परमिशन देना, अंदर आने के लिए परमिशन देना। क्लियर? तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेक का मतलब होता है सकना या सकता है, इसमें परमिशन लेना परमिशन देने का काम होता है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि किस में परमिशन ले रहे हैं, किस में दे रहे हैं। होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब करते हैं इसका नेक्स्ट। एंड इसके बी पार्ट की बात करें, जैसे उसमें होता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को शो करता है, पॉसिबिलिटी को शो करता है। जो में है, में पॉसिबिलिटी को शो करता है, वो कैसे? फर्स्ट एग्जांपल, जैसे माय फ्रेंड may come today, my friend may come today। Another example, जैसे I may talk to you later, I may talk to you later। क्लियर? अब देखो इसमें परमिशन, इसमें जो है परमिशन का काम नहीं है, इसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं कि जो इसका फ्रेंड है, देखो माय फ्रेंड मे कम टुडे, जो मेरा फ्रेंड है आज आ सकता है। 100% गारंटी नहीं है कि वो आएगा, 50% पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकता है, सॉरी।
आई मे टॉक टू यू लेटर, क्या मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूँ? आई मे टॉक टू यू लेटर। क्लियर? ये पॉसिबिलिटी को बताया गया है यहाँ पे, एंड इसके मैंने आपको दो एग्जाम्पल बता दिए हैं, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। एंड थर्ड जो होता है रिक्वेस्ट, सॉरी, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी इसका यूज किया जाता है, के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, may I have the salt please। ये जो बात हो रही है हमारी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की हो रही है। may I have the salt please, क्या मुझे कृपा करके मुझे नमक मिल सकता है, इसका मीनिंग ये है may I have the salt please, क्योंकि बात जो की गई है वो पोलाइट वे में की गई है एंड रिक्वेस्ट वे में की गई है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे वर्ड का यूज किया जाता है। may I have the salt please, कृपा करके मुझे नमक मिल सकता है, इसका मतलब ये है। एंड अनदर एग्जाम्पल, जैसे may I borrow your pen, may I borrow your pen, क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है, क्या आपका पेन मिल सकता है। सकता है वर्ड, सकता जैसे वर्ड्स जो होते हैं हमारे में कैटेगरी में आते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब देखो मैं, ये हमने इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किया है। मे आई हैव द सॉल्ट प्लीज, रिक्वेस्ट में बात की गई है। मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। क्लियर है? आपको पॉसिबिलिटी भी अच्छे से समझ आ गई होगी एंड इनफॉर्मल रिक्वेस्ट भी अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड अब हम करते हैं इसका अनदर टाइप, जैसे वो था हमारा सी, अब हम करेंगे डी। अब बात करते हैं कि मे के अंदर और कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी हैं जो आ सकती हैं इसके अंदर। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे मे के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आ सकती है। तो अब हमारा लास्ट रहता है मे के अंदर ब्लेसिंग्स एंड विश, ये भी हमारा मे के अंदर ही आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां मैं लिख देती हूँ ब्लेसिंग्स एंड विश। अगर हमें किसी को ब्लेसिंग्स देनी है एंड विश करना है तो वो किस तरीके से किया जाता है, वो भी हमारा मे के अंदर ही आता है। तो देखो जैसे हम बोलते हैं मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, एंड जैसे और जैसे करना हो, जैसे और विशेस देनी हो, जैसे मे यू बी हैप्पी फॉरएवर। देखो ब्लेसिंग्स एंड विश की बात की गई है तो यहाँ पे हम ब्लेसिंग्स एंड विश दी भी गई है। देखो मे यू सक्सेड इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस हो। मे यू बी हैप्पी फॉरएवर, आप हमेशा खुश रहो। तो ये भी हमारा जो ये कैटेगरी है हमारी मे के अंदर ही आती है। क्लियर? होप आपको मे का जो टाइप है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ मोडाल्स, वो है हमारा सेकेंड माइट। सेकेंड टाइप ऑफ मोडाल माइट। माइट का मतलब होता है हो सकता है।
माइट का हिंदी में मीनिंग है हो सकता है। क्लियर? ये जो माइट है ये पास्ट ऑफ में होता है, पास्ट ऑफ में होता है। क्लियर? एंड shows possibility in past assumption, shows possibility in past assumption, request or more politeness, रिक्वेस्ट और मोर पोलाइटनेस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। मोर पोलाइटनेस के लिए भी यूज किया जाता है। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, माइट का मतलब होता है हो सकता है, ये पास्ट ऑफ में होता है, ये शो करते हैं पॉसिबिलिटी इन पास्ट एजम्पशन, रिक्वेस्ट एंड मोर पोलाइटनेस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एंड इसके माइट के एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको। फर्स्ट, जैसे माइट आई borrow your golden necklace। गोल्डन, ये तो मैं बस आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाए। Might I borrow your golden necklace? And might I talk to the PM? And another example, might I borrow your car? Might I borrow your car? देखो, might I borrow your golden necklace? हो सकता है मैं आपका गोल्डन नेकलेस ले लूं। सॉरी, क्वेश्चन मार्क नहीं आ गया। हो सकता है मैं आपका गोल्डन नेकलेस ले लूं, हो सकता है मैं पीएम से बात करूं, हो सकता है मैं आपकी कार ले लूं, हो सकता है, क्योंकि माइट का मतलब ही है हो सकता है। क्लियर? एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। माइट आई बोरो योर गोल्डन नेकलेस, माइट आई टॉक टू द पीएम, माइट आई बोरो योर कार। क्लियर? एंड देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन परिवर्तन समय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन कर परिवर्तन समय में का माइट हो जाता है, में का माइट हो जाता है, हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे he asked if he come in, another example, जैसे he said it might rain that day, देखो,
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन परिवर्तन समय में का माइट हो जाता है, ठीक है। ही, और जो एग्जाम्पल है वो है ही आस्क्ड इफ ही कम इन, उसने पूछा कि मैं अंदर आ जाऊं, उसने पूछा कि मैं अंदर आ जाऊं, ठीक है। सॉरी, उसने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इसका मतलब ये है उसने मुझसे पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूं। He said it might rain that day, उसने कहा कि रेन हो सकती है उस दिन, उसने कहा कि रेन हो सकती है उस दिन। क्लियर, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, साथ के साथ मैं आपको बताती भी रहूंगी। एंड तो देखो, अब इसके जो सेंटेंस बनेंगे अफर्मेटिव, अगर माइट की बात की जाए, यहाँ पे मैं माइट बराबर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो ये किसका मैं बता रही हूँ किसका नहीं। क्लियर, देखो अफर्मेटिव, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा इसका जैसे आई माइट प्ले टेनिस टुमारो। क्लियर, एंड इसका नेगेटिव अगर मुझे बताना हो, जैसे नेगेटिव सेंटेंस, सो इसका एग्जांपल होगा रजत माइट नॉट कम। नेगेटिव सेंटेंस है, ऑब्वियस बात है कि नॉट तो आएगा ही आएगा। क्लियर, अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस था तो इसमें बात की गई है आई माइट प्ले टेनिस टुमारो, हो सकता है मैं कल टेनिस खेल लूं, ठीक है। एंड यही नेगेटिव सेंटेंस पे बात की जाए, रजत माइट नॉट कम, रजत नहीं आ सकता, नहीं आएगा, ये नहीं आ सकता है, इसका मतलब यही होता है। क्लियर, मैंने आपको सारी जगह माइट के अच्छे से मीनिंग समझा दिया है, सेंटेंस भी मैंने आपको इसके बता दिए हैं। होप आपको माइट भी अच्छे से कवर हो गया होगा कि इसमें क्या क्या सेंटेंस होते हैं एंड कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। क्लियर, तो अब हम बात करते हैं कैन की। कैन कि कैन होता क्या है, कैन का मतलब होता है सकता है, सकता है, सकता है, ठीक है। कैन का यूज क्वेश्चन आश्चर्य, astonishment, अधीरता, impatience, क्रोध means anger, क्रोध means गुस्सा या एंगर, कुछ भी बोल सकते हैं, एंगर को दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे what can he do, what can he do, where can he go, another example, what can she say, I wonder, what can she say, I wonder. Another example, how can she resign, तो देखो
कैन का मतलब होता है सकता है, एंड इसका जो यूज होता है, तो कैन का मतलब होता है सकता है, कैन का यूज क्वेश्चन, आश्चर्य, एस्टोनिशमेंट, अधीरता, इम्पेशंस, क्रोध, एंगर को दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट कैन ही डू, वह क्या कर सकता है। वेयर कैन ही गो, वह कहाँ जा सकता है। व्हाट कैन शी से, आई वॉन्टर, वह क्या कह सकती है। हाउ कैन शी रिजाइन, वह रिजाइन कैसे कर सकती है। क्लियर। एंड कैन का यूज, कैन का यूज सरकमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी को शो करता है, पॉसिबिलिटी को शो करता है, को कैन का यूज सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी को शो करता है। अब ये सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये होती है परिस्थितिजनक संभावना, ये वो होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझ आ जाएगा, जैसे यू कैन गो देयर बाय रोड नाउ, अब आप उस रोड से जा सकते हैं, अब आप उस सड़क मार्ग से जा सकते हैं जो पहले खराब हो गया था। परिस्थितिजनक संभावना है कि वो पहले शायद खराब था, अब वो ठीक हो चुका है, अब आप वहां से जा सकते हैं। क्लियर। एंड अब हम बात करते हैं फिजिकल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी को शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, I can solve this puzzle. I can solve this puzzle. Another example, जैसे can you lift this suitcase? Can you lift this suitcase? And he can read without glasses. He can read without glasses. And fourth example, जैसे can you speak French, any kind of language. Clear? अब देखो, can का यूज फिजिकल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी को शो करते हैं कौन, कैन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सॉल्व दिस पजल, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, इस पजल को। कैन यू लिफ्ट दिस सूटकेस, क्या आप इस सूटकेस को उठा सकते हैं। ठीक है, सकना, ये सकता, ये जितने सकते हैं ना जैसे वर्ड्स, ये हमारे कैन में आते हैं। क्लियर। एंड थर्ड एग्जाम्पल, he can read without glasses, वो बिना चश्मे के भी पढ़ सकते हैं। Can you speak French, क्या आप फ्रेंच बोलते हैं, क्या आप फ्रेंच बोल सकते हैं, इसका मतलब ये है क्या आप फ्रेंच बोल सकते हैं। क्लियर। एंड अब बात की जाए प्रेजेंस एबिलिटी प्रेजेंस एबिलिटी को शो करते हैं। प्रेजेंस एबिलिटी को शो करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो होगा इसका, जैसे आई कैन गो एनीवेयर अलोन। क्लियर। एंड
इसका अनदर एग्जाम्पल जैसे आई कैन प्ले द पियानो, I can play the piano. Clear? And third example, जैसे Sarah can speak Italian. Sarah can speak Italian, but she can't. But she can't speak French. क्लियर? अब देखो हमें कैन की प्रेजेंस एबिलिटी को बताना है। क्लियर? वो क्या क्या होती है, जैसे आई कैन गो एनीवेयर अलोन, मैं अकेले कहीं भी जा सकती हूँ। आई कैन गो एनीवेयर अलोन, अकेले कहीं भी जा सकती हूँ, जा भी सकती हूँ और आ भी सकती हूँ। क्लियर? एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कैन प्ले द पियानो, मैं पियानो भी बजा सकती हूँ पियानो के साथ। ठीक है, मैं पियानो बजा सकती हूँ। सारा कैन स्पीक इटालियन, सारा जो है वो इटालियन बोलती है, बट शी कांट स्पीक फ्रेंच, बट लेकिन वो फ्रेंच नहीं बोल सकती। क्लियर? आपको इसकी प्रेजेंस जो एबिलिटी है वो समझ आ गई होंगी कि वो क्या क्या होती है। क्लियर? एंड अगर मतलब और बात की जाए कि मीन्स कैन का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, वो क्वेश्चंस के लिए भी किया जाता है। कैन का यूज क्वेश्चन करने के लिए भी किया जाता है। तो देखो जैसे कि मैंने बताया कैन का यूज जो होता है वो क्वेश्चन करने के लिए भी किया जाता है। एंड वो क्वेश्चंस क्या होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैन यू स्विम, क्वेश्चन है हमारा, क्या आप स्विम कर सकते हो? अब देखो आंसर क्या आता है। एग्जाम्पल, यस बट I'm not a good swimmer. Yes, but I'm not a good swimmer. Clear? And another example, can you change 20 pounds? 20 pounds. Sorry, I can't. देखो कैन का यूज होता है क्वेश्चन करने के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन किया गया है कैन यू स्विम, आंसर आया है यस, हाँ, बट आई एम नॉट अ गुड स्विमर, मैं अच्छा तैराक नहीं हूँ। क्लियर? कैन यू चेंज दैट 20 पाउंड्स, क्या आप चेंज कर सकते हैं 20 पाउंड्स को? तो उन्होंने बोला सॉरी आई कांट, मैं नहीं कर सकता। क्लियर? एंड बात की जाए लास्ट उसकी कैन की, कैन का यूज परमिशन रिक्वेस्ट इनफॉर्मल, कैन का यूज परमिशन रिक्वेस्ट इनफॉर्मल के लिए भी किया जाता है। वो कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैन आई सिट हेयर, एंड जैसे कैन यू पार्क योर कार,
देयर, देखो जैसे मैंने आपको बताया कैन का यूज परमिशन रिक्वेस्ट इनफॉर्मल के लिए भी किया जाता है। एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसके एग्जांपल्स कुछ इस बेसिस पे होंगे, जैसे कैन आई सिट हियर, परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। कैन यू पार्क योर कार देयर, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या आप अपनी कार को वहां पे पार्क कर सकते हैं। क्लियर, होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं। जैसे सॉरी, कैन का यूज क्वेश्चन ये सब के लिए किया जाता है। क्वेश्चन आश्चर्य, अधीरता, इम्पेशंस, क्रोध, एंगर को दर्शाते हैं। एग्जांपल्स ये हैं, मैंने आपको बता दिया, आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर, एंड कैन का यूज सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको इसका बता दिया है, यू कैन गो देयर बाय रोड नाउ। क्लियर, एंड थर्ड फिजिकल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी को शो करते हैं। आई कैन सॉल्व दिस पजल, ये सब मैंने एग्जांपल आपको बता दिए हैं। क्लियर, होप आपको ये भी समझ आ गए होंगे। एंड प्रेजेंस एबिलिटी को शो करते हैं। एग्जांपल मैंने आपको इसके भी बता दिए हैं। एंड फिफ्थ इसका है, क्वेश्चन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, किसका, कैन का। क्लियर, एग्जांपल्स आपके सामने हैं। क्लियर, एंड लास्ट हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, सिक्स्थ क्वेश्चन, कैन का यूज परमिशन रिक्वेस्ट इनफॉर्मल के लिए भी किया जाता है। होप आपको ये तीनों टाइप मोडाल्स के 3 टाइप्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।